श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणं रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि सियावर रामचंद्र की जय। राम एक तापसति तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी ऋषिहित राम सुकेत सुता की सहित सेन सुत कीन विवाह की सहित दास दुख दोष दुरासा दलई नाम जिमि रवि निसिनासा भंजेउ राम आप भव चापू भव भय भंजन नाम प्रतापू दंडक बन प्रभु कीन सुहामन जन मन अमित नाम किय पावन निशिचर निकर दले रघुनंदन नाम सकल कलि कलुष निकंदन सबरी गीध सुसेवकणि सुगति दीन रघुनाथ नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगाथ। भगवत कथा रसिक रसिक महानुभाव और भक्तिमती देवियों, आइए अब कुछ समय के लिए एकाग्र और शांत चित्त से नाम रामायण के स्वरूप पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। इन पंक्तियों में गोस्वामी जी ने भगवान श्री राम ने अवतार लेकर के जो लीलाएं संपन्न की, वे तुलना करते हुए कहते हैं कि त्रेता युग में भगवान श्री राम के द्वारा जो लीलाएं की गईं, वह आज भी साधकों के जीवन में, साधकों के हृदय में भगवान के नाम के द्वारा संपन्न होती। इसमें उन्होंने राम रामायण का श्री गणेश सबसे पहले अहिल्या के उद्धार से किया। अहिल्या उद्धार को गोस्वामी जी ने अत्यधिक महत्व दिया है और अहिल्या उद्धार के प्रसंग को यदि ध्यान से समझने की चेष्टा करें तो प्रसंग ज्ञान भक्ति कर्म और दैन्य सभी दृष्टियों से अनोखा है। अहिल्या की संक्षिप्त कथा से आप सब लोग परिचित हैं, पर भिन्न भिन्न दृष्टियों से उस पर थोड़ा विचार करने की चेष्टा करें। मैं आपसे पुनः एकाग्र रहने का अनुरोध करूंगा। अगर ज्ञान की दृष्टि से विचार करके देखें तो साधारणतया तो ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षि गौतम ने अहिल्या के प्रति न्याय नहीं किया। जिस पतिव्रता अहिल्या ने हजारों वर्षों तक महर्षि गौतम की सेवा की, का उस अहिल्या के एक अनजाने में किए गए अपराध को का वो जानबूझ करके किया गया अपराध तो नहीं लगता है, और इसके बदले में महर्षि गौतम ने इतना कठोर दंड दे दिया। पर जरा और गहराई से विचार कीजिए, इसमें अहिल्या के मूल मनोभाव का जो स्वरूप है वो बड़े महत्व का है। का अहिल्या के समक्ष
देवराज इंद्र महर्षि गौतम के रूप में आते हैं और अहिल्या इंद्र को नहीं पहचान पाती। पर न पहचान पाने में स्वयं बड़ा अटपटा ये संकेत है कि एक पतिव्रता के समक्ष, पतिव्रताओं में तो अनोखी शक्ति का उदय होता है, और इतनी महान पतिव्रता के सामने का इंद्र यदि गौतम का वेश बना करके आया तो अहिल्या क्यों नहीं पहचान पाती? कई संदर्भ में, पुराणों में और पुरातन ग्रंथों में जो कथा आती है उसमें थोड़ी भिन्नता है। किन्हीं प्रसंगों में कहीं तो ये कहा गया है कि इंद्र को अहिल्या पहचान नहीं पाई, पर कहीं कहीं यह भी लिखा हुआ है कि वस्तुतः उसने देख करके भी अनदेखा किया। तो दोनों बातें तो एक दूसरे की विरोधी है। का ये अपराध जान करके किया गया कि अनजाने में किया गया, इसमें तो बिल्कुल आकाश पाताल का अंतर है। पर इसके अगर अंतरंग अर्थ पर दृष्टि डालिए, कल जो कथा कही गई थी तो उससे आप मिला करके विचार करें कि हमारी बुद्धि को जब धोखा होता है, अहिल्या ही बुद्धि है, तो एक प्रश्न किया जा सकता है कि बुद्धि को धोखा होता है कि बुद्धि जानबूझ करके धोखा खाती। का एक बड़ा गंभीर सूत्र दिया गया है श्री रामचरितमानस में इसके लिए कि देखने के लिए जो नेत्र चाहिए, का बहिरंग दृष्टि से भी व्यक्ति को दो नेत्र मिले हुए, और आध्यात्मिक भाषा में भी ये कहा गया कि दो नेत्रों की आवश्यकता है, और वो दो नेत्र हैं ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान और वैराग्य ही दो नेत्र हैं। इसमें बड़े महत्व का सूत्र ये है कि अगर केवल ज्ञान की दृष्टि हो और वैराग्य की दृष्टि न हो तो उसका परिणाम क्या होगा? ज्ञान की दृष्टि तो समझ में आती है, तो ज्ञान का कार्य है, ज्ञान की दृष्टि का कार्य यही है कि जो वस्तु जैसी है वैसी दिखाई दे जाए। लेकिन अगर ज्ञान के होते हुए भी व्यक्ति के अंतःकरण में वैराग्य नहीं होगा, राग होगा, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो व्यक्ति जो है ज्ञान पूर्वक वस्तु को जान करके भी उसका त्याग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंतर मन में कब मान लीजिए वो ये जानता भी हो कि विषय बुरे, और प्रत्येक अगर व्यक्ति विचार करता है तो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि विषय जो है उनमें बड़ी बुराई है, पर उस विषय की बुराई को देख पाने के बाद भी व्यक्ति उन्हें छोड़ क्यों नहीं पा रहा? और इसका अर्थ है कि व्यक्ति के अंतर मन में ज्ञान होते हुए भी वस्तुतः वैराग्य नहीं। ऐसा अनेक प्रसंगों में होता है। रोगी को ये पता होता है कि ये वस्तु नहीं खानी चाहिए, लेकिन जानते हुए भी रोगी उन वस्तुओं को खाता है। तो जानने के बाद खाता है, इसका अर्थ यही है कि कमी जानने में नहीं है, कमी वस्तुतः यही है कि जान करके भी वो राग और आसक्ति से अलग नहीं हो पाया। इसलिए जीवन में केवल जानना ही बहुत नहीं है, का जानने के साथ साथ हमारे अंतर मन में अगर हम जान लें कि ये सद है और ये असद है, ये अच्छा है और ये बुरा है, तो उसको जानने के बाद जानने का फल तो यही है कि हम अच्छे को ग्रहण कर सकें और बुरे का परित्याग कर सकें, सत का ग्रहण करें और असत का त्याग करें। लेकिन बहुधा कई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि जिनमें न ज्ञान होता है न वैराग्य होता है। वो तो दोनों ही दृष्टियों संदेह, पर ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि जिनके जीवन में ज्ञान तो होता है
पर ज्ञान होते हुए भी वैराग्य उनमें नहीं होता। और इसका एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है शुक्राचार्य जी का देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दोनों ही महान ज्ञानवान और बुद्धिमान, पर दोनों की वृत्ति में कुछ अंतर है। और यही अंतर उन्हें देवत्व से और दैत्यत्व से जोड़े हुए। शुक्राचार्य इतने ज्ञानवान होते हुए भी, शास्त्रों के पंडित होते हुए भी, मृत संजीवनी विद्या का भी उनको ज्ञान था। बल्कि इस विषय में तो बृहस्पति जी पिछड़े हुए थे। बृहस्पति जी को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान नहीं था और शुक्राचार्य जी को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था। लेकिन सोचिए क्या कि भाई मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान तो बहुत अच्छा है, पर उसका उपयोग शुक्राचार्य जी क्या करते हैं कि जब देवता और दैत्यों में युद्ध होता है और दैत्य मरते हैं तो उनको जीवित करने के लिए मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करते हैं। इससे बढ़कर के विडंबना क्या होगी कि व्यक्ति जो है अपनी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा दुर्गुणों को जीवित करे और सद्गुणों को मिटने दे। देवत्व जो है वो सद्गुण का प्रतीक है और दैत्यत्व जो है वो दुर्गुण का। सद्गुण सुरगुण अंबादित से। और इसका अभिप्राय ये है कि ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे उनकी क्या वृत्ति है। तो शुक्राचार्य जी को तो मृत संजीवनी विद्या मृत संजीवनी का विद्या को सीखने के लिए पुराणों में कथा आती है कि कैसे उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य जी के पास भेजा। रामायण में एक बड़ी सुंदर बात आती है क्या, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो फिर ये प्रश्न आया कि वैद्य को बुलाया जाए। और उस समय ये सुझाव भगवान राम ने दिया कि मैंने सुना है कि लंका में सुखेण वैद्य हैं, उनको बुलाना चाहिए। आश्चर्य हुआ, लंका नगर के वैद्य को, स्वर्ग के वैद्य को बुलाना तो समझ में आता है, पर लंका के वैद्य को बुलाने में ये तो बड़ा अनर्थ है। पर भगवान श्री राम ने कहा, और ये बात रामायण में भी दिखाई देती है कि उन्होंने कहा कि सुखेण वैद्य भले ही लंका में रहते हो, भले ही रावण के नगर में रहते हो, पर आज तक उन्होंने एक भी राक्षस को जिलाया नहीं, बचाया नहीं। ये बहुत अनोखी बात है। कहीं नहीं ये वर्णन आता कि सुखेण वैद्य ने किसी राक्षस को ही बचाया हो। और इसके पीछे एक बढ़िया बहाना भी था, और उसका अर्थ ही क्या था कि वे लंका में रहते हुए भी दुर्गुणों को जीवित नहीं करते, और लंका में रह करके दुर्गुणों को जीवित नहीं करते हैं, उसके पीछे विशेष मनोविज्ञान है। मैं आशा करता हूं आप एकाग्रता से सुन रहे हो। और वो ये है कि रोगी जब अपने को रोगी माने तभी तो उसको दवा दी जा सकती है। तो शरीर और मन के रोगों में अंतर यह है कि शरीर का रोगी जो होता है वो तो अपने को रोगी मानता है, पर मन के रोगी की विचित्रता यह है कि वो अपने को रोगी न मान करके दूसरों को ही रोगी मानता है। ये एक विशेष बात देखी जाती है। मन में अपने दोष होगा, हमारे सिर में दर्द हो तो हम कहेंगे हमारे सिर में दर्द है, पर हमारे मन में ईर्ष्या हो तो हम कहेंगे सामने वाले में ईर्ष्या। ये विचित्र वो है। तो इसका अभिप्राय है कि लंका के लोग तो मन से रोगी हैं, न कभी उन्होंने अपने को रोगी माना, न वैद्य के पास गए और न तो वैद्य ने दवा दिया। इसका अभिप्राय है कि जब हम अपनी बुराई को बुराई ही नहीं मानेंगे और उसके लिए सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा का हम आश्रय ही नहीं लेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में का ये तो स्वाभाविक था और ये व्यंग आ जाए। हनुमान जी की सभा में, रावण की सभा में प्रभु ने हनुमान जी को पहले क्यों भेजा? इसलिए उन्होंने भेजा कि तुम रावण के गुरु हो। भगवान शंकर के अवतार है हनुमान जी। रावण शंकर जी का शिष्य कहा जाता है और गुरु को ही वैद्य माना गया, सदगुरु वैद्य वचन विश्वास। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तुम ही वैद्य के रूप में जाओ और रावण को स्वस्थ करने के लिए उसको दवा दो, उसको पथ्य दो। हनुमान जी गए रावण की सभा में और रावण को दवा भी दी और पथ्य भी बताया।
दवा क्या है? तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि मन के रोगों को दूर करने की सबसे बढ़िया दवा है रघुपति भगति से जीवन मूरी, भगवान की भक्ति की दवा। हनुमान जी ने रावण से यही कहा कि रामचरण पंकज और धरो, दवा में बता दिया। और दवा बताने के साथ साथ वैद्य कह देते हैं कि ये खाना और ये मत खाना, तो हनुमान जी ने ये भी बता दिया। बोले दवा तो भक्ति की खाओ और एक कुपथ्य तुम छोड़ दो। और वैद्य इतने उदार थे कि ज्यादा छोड़ने के लिए नहीं कहा। कई वैद्य तो इतने अधिक पथ्य बता देते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के लिए संकट हो जाता है, पर हनुमान जी इतने उदार वैद्य हैं कि उन्होंने रावण से कहा कि सब कुछ न छोड़ सको तो एक वस्तु तो छोड़ ही दो। क्या? कमोह मूल बहुशूल प्रद प्रद त्यागहु तम अभिमान, केवल तमोगुणी अहंकार छोड़ दो। राजा हो तो मेरे रजोगुणी अहंकार रहे तो भी चलेगा, साधना के लिए सतोगुणी अहंकार चाहिए तो उसको भी बनाए रखो, पर ये तमोगुणी अहंकार तो छोड़ दो। तो हनुमान जी जैसा वैद्य इतनी बढ़िया दवा बताई और इतना सुंदर पथ्य बता दिया। अधिक पथ्य बताया नहीं, पर रोगी कैसा निकला। कहा हनुमान जी की बात सुनकर के रावण हंसने लगा और हंस करके रावण हनुमान जी से कहता है, बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हम ही कभी गुरु बढ़ गया नहीं। ओहो, तुम तो लगता है कि अपने आप को स्वयंभू गुरु मान बैठे हो और मुझे बंदर ही गुरु मिल रहा था। और साथ साथ कहा क्या, जो बात वैद्य रोगी से कह सकता है वो रोगी ने वैद्य से कहा। रावण ने हनुमान जी से यही कहा कि तुम जानते हो क्या होने वाला है, तुम तो मुझे दवा दे रहे हो, पर तुम्हें पता है क्या, मृत्यु निकट आई खल तो मरने वाले हो। तो जब रोगी डॉक्टर या वैद्य से कहे कि तुम मरने वाले हो, तो फिर इसका अर्थ है कि इतना अभिमानी है, कौन उसको दवा दे करके स्वस्थ करेगा। तो ये लंका के लोगों की स्वाभाविक मनोवृत्ति है कि वे जो हैं न अपने को रोगी मानते हैं और न तो सुखेड़ वैद्य से लाभ ले पाते। और दूसरी दृष्टि से विचार करके देखें तो वैद्य योग्य होने पर भी उसके वचनों पर विश्वास होना चाहिए। और देखिए कैसा प्रभु ने विश्वास किया सुखेड़ वैद्य की वाणी। लंका नगर का वैद्य था और जब उसने लक्ष्मण जी को देखा तब ये कह दिया कि दवा चाहिए, लेकिन दवा जो है सूर्योदय से पहले चाहिए, इतनी शर्त लगा दी। और जब पूछा गया दवा कहाँ मिलेगी तो कह दिया कि 60,000 योजन दूर द्रोणाचल पर्वत पर मिलेगी। आप कल्पना कीजिए प्रभु के स्थान पर कोई भी दूसरा राजनीतिज्ञ होता तो उसके मन में संदेह आ जाता कि ये टालने के लिए बहाना बना रहा, असंभव शर्तें कर दे रहा है, सूर्योदय का समय दे रहा है, दवा को इतनी दूर बता दे रहा है, ये जरूर का रावण से मिला हुआ रावण का वैद्य है, इसलिए स्वस्थ नहीं करना चाहता। पर वस्तुतः सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, वैद्य की वाणी पर कैसा विश्वास होना चाहिए ये प्रभु के चरित्र में। और प्रभु ने सचमुच हनुमान जी को दवा लाने के लिए भेजा। तो वहां पर वैद्य दवा, उसके वचनों पर विश्वास और अंत में लक्ष्मण जी की चैतन्यता पर आप कल्पना कीजिए कि मेघनाथ कहीं युद्ध में मूर्छित हो गया होता, मूर्छित तो कई बार हुआ था, पर कभी सुखेड़ वैद्य नहीं बुलाए गए। पर अगर कहीं मूर्छित होने के बाद कहीं रावण सुखेड़ वैद्य को बुलाता और सुखेड़ वैद्य वही रावण से कह देते कि दवा सूर्योदय से पहले आनी चाहिए और दवा 60,000 योजन दूर है, तो पहले रावण वैद्य की ही पिटाई करता कि तुम दवा जो है पहले से मंगा के नहीं रखते हो, तुम दवा के लिए भेजते हो ठीक समय पर व्यक्ति को, पहले इसकी खबर लो। तो सुखेड़ वैद्य ने समझ लिया यहाँ बहुत बढ़िया, वैद्य की शोभा की वस्तु तो है कि ये कोई न कहे कि लंका नगर में कोई वैद्य नहीं, पर वैद्य का उपयोग कोई नहीं, ये व्यंग है। इसका अभिप्राय कि योग्य से योग्य सद्गुरु को पा करके भी जो अपने आप के मन की बुराइयों के लिए दूर करने के लिए प्रयत्नशील नहीं है, वो तो रावण की प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। वहां सुखेड़ जैसा वैद्य भी हो तो उसकी कोई सार्थकता नहीं। तो भाई भगवान का इसमें सांकेतिक अर्थ ये है कि शुक्र जो है चाहे जितने बड़ी विद्या के ज्ञाता हो,
पर सारी विद्या के ज्ञाता होते हुए वो तो दुर्गुणों को ही जीवित करते हैं। ये रामायण के युद्ध की जब समाप्ति हुई तो आकाश से इंद्र ने पूछा कि क्या सेवा करें। तो प्रभु ने कहा कि इनके ऊपर अमृत की वर्षा करो। और जब इंद्र ने अमृत की वर्षा किया तो बानर जितने थे वो जीवित हो गए, पर राक्षस जीवित नहीं हुए। वो कोई अलग अलग थोड़ी पड़े हुए थे, वो तो लड़े हुए थे, तो वो एक आसपास एक दूसरे से सटे हुए थे। उसका एक कारण और है, पर दूसरी दृष्टि से विचार करके देखें तो इसका अर्थ यह है कि भाई अमृत हो तो ऐसा अमृत हो कि जो सद्गुणों को जीवित करे पर दुर्गुणों को जीवित न करे। और वैसे दुर्गुणों का भी कल्याण प्रभु की कृपा के द्वारा हुआ है। कब बंदर भगवान के उस आदेश से जीवित हो जाते हैं और वहां राक्षसों ने अंतिम क्षण तक भगवान का चिंतन किया है, इसलिए वे मुक्त हो जाते हैं, तदाकार हो जाते हैं। और उसका अभिप्राय है कि दुर्गुणों के द्वारा भी अगर ईश्वर में तदाकारता उत्पन्न हो जाए तो मुक्ति वहां उसे प्राप्त हो जाती है। पर लोक कल्याण के लिए आवश्यक है कि दुर्गुणों को जीवित न किया जाए, ये लोक के लिए अमंगलकारी होगा। तो शुक्राचार्य जी इतने बड़े महान, जितने बृहस्पति नहीं है, उनसे बढ़कर के बुद्धिमान होते हुए भी, ज्ञानवान होते हुए भी राक्षस जीवित करते हैं। और जीवित करने के पीछे रहस्य क्या है? बात यह है कि शुक्राचार्य जी विद्वान होते हुए भी भोगासक्ति नहीं छोड़ पाते, और उन्हें ऐसा लगता है कि इंद्र का गुरु बन करके हमें उतना भोग नहीं मिल सकता जितना बलि के या इस प्रकार दैत्य गुरु बनने पर, और दैत्य लोग बड़ा सम्मान भी उन्हें देते, महत्व देते हैं। और उसका फिर आत्यंतिक परिणाम क्या हुआ? कहा जाता है कि अंत में बलि ने सारे संसार को जीत लिया। अब शुक्राचार्य जैसा गुरु प्राप्त है तो सारे संसार पर विजय प्राप्त करने में क्या कठिनाई है? और तब उसके बाद बहुत बढ़िया सांकेतिक कथा आती है। अंत में बलि ने सर्वजित यज्ञ किया और उस यज्ञ में भगवान बामन के रूप में पधारे। भगवान ने पूछा, भगवान बामन से किसी ने पूछा कि आज तक तो आप दैत्यों और राक्षसों से अवतार लेकर के लड़ करके छीनते थे, ये बलि के सामने आप भिक्षुक बन के क्यों जा रहे हैं? लड़ करके क्यों नहीं स्वर्ग को छीन करके इंद्र को दे देते? तो भगवान ने कहा, राक्षसों को, दैत्यों को परास्त करने में या उन पर प्रहार करने में मुझे कोई संकोच नहीं, पर मैं इस बात को भूल नहीं सकता कि ये जो बलि है ये हमारे भक्त प्रहलाद का पौत्र है। तो भक्त के नाते की जब याद आती है तो मैं यही कह सकता हूँ कि भाई मैं तुमसे मांग नहीं सकता हूँ, तुमसे लड़ना मुझे स्वीकार नहीं। भगवान ने सचमुच ऐसा ही किया। बामन बन करके बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए और बलि की यज्ञशाला में पहुंच करके का वार्तालाप में बलि ने कहा कि आप चाहे जो मांग लीजिए, चाहे जो मांग लीजिए। तो भगवान ने कहा कि जब जो मांग लीजिए, उसी समय शुक्राचार्य जी ने तुरंत बलि का हाथ धीरे से पकड़ के दबाया और उससे कहा कि पहले अकेले में मेरी एक बात सुन लो, फिर तुम ये वचन देना। अकेले में ले गए और अकेले में ले जा करके पूछा कि ये जो ब्रह्मचारी आया हुआ है दान लेने के लिए, जानते हो कौन? महाराज बड़ा कोई तेजस्वी ब्रह्मचारी बड़े लग रहे हैं। बोले नहीं, ये साक्षात विष्णु भगवान है और तेरी राज्य और संपत्ति मांगने के लिए आए हुए हैं। चलो और लौट करके कह दो कि मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ पर शिष्य और गुरु में अंतर निकला। गुरु की अपेक्षा शिष्य जो था का उसमें तो दोनों संस्कार थे, दैत्य का संस्कार भी था और प्रहलाद के पौत्र होने के नाते भक्ति का भी संस्कार था। इस समय जब वो देवताओं को हराता है तो उस समय दैत्यत्व के आधार पर हराता है, लेकिन जब भगवान को सामने देखता है तो उसके मन में वही भक्ति का संचार होता है। और बहुत बढ़िया बात उस समय बलि ने शुक्राचार्य जी से कही, महाराज कितना सचमुच आप धन्य हैं, मैं तो भगवान को पहचान नहीं पाया, अगर आप न होते तो मैं पहचान भी ना पाता। तो ये तो आपने बड़ी कृपा की कि मुझे, मैं जिसे बामन समझे बैठा था वो विराट भगवान है, आपने ये बता दिया। पर महाराज ये जो आपने कहा है कि मैं लौट करके कह दूं कि मैं नहीं दूंगा,
ये तो उचित नहीं लग रहा। क्यों? उन्होंने कहा गुरुदेव, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो चाहते थे मुझे मार के भी छीन सकते थे, ये तो उनकी कृपा है कि मांगने वाले बन के आ गए। इससे बढ़िया कोई अवसर होगा क्या? कि अगर वो ईश्वर ही चाह लेगा कि मैं इस वस्तु को ले लूं, तो क्या किसी व्यक्ति में ये सामर्थ्य है कि वो उसको बचा सके? वही बात का नहीं, मैं जान गया, ईश्वर अगर छीनने के लिए भी आया हुआ है, लेने के लिए भी आया हुआ है, तो अब नहीं मैं नहीं करूंगा। इतना क्रोध आया शुक्राचार्य जी को। जैसे कभी कभी माँ बाप बच्चों पर झुंझला पड़ते हैं, झुंझला करके कह दिया, गुरु की बात नहीं मानता, जा तेरी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए। शाप सुन करके, शुक्राचार्य के मुंह से शाप सुन करके बलि को हंसी आ गई। बोले गुरुदेव देख लीजिए, भगवान की इच्छा इतनी प्रबल है कि आप भी वही शाप दे रहे हैं। आप आए थे बचाने के लिए और शाप भी आप वही दे रहे हैं। तो अब तो यही सिद्ध हो गया कि भगवान के संकल्प को पूरा करने में ही कल्याण है। पर फिर भी ये भोगा शक्ति कितनी प्रबल होती है, होता भी है। तो माँ बाप बच्चों को डांट देते हैं, जा मर जा। लेकिन अगर बच्चा जरा सा बीमार पड़ जाए तो थोड़ी शब्दों को पकड़े रह जाते हैं कि मैंने कहा कि मर जा। तब तो वो चिंता ही करेंगे कि कैसे अच्छा करें। क्रोध आया, शाप दे दिया, लेकिन फिर भी ये चिंता हुई कि मेरे यजमान की संपत्ति न जाने पावे। यही है आसक्ति का। ऐसी आसक्ति है यजमान के प्रति, यजमान के पास संपत्ति रहेगी तभी तो मेरी सेवा करेगा, मेरे लिए भोग सुलभ करेगा। अगर यजमान ही दरिद्र हो गया, उसकी वस्तु चली गई, तो मेरी भोग इच्छा कौन पूरी करेगा? यही है भोगा शक्ति की प्रबलता, जो शुक्राचार्य जी को दैत्य गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित कर। और तब हुआ ये कि जब संकल्प बलि लेने लगा, तो संकल्प लेने के लिए जब बलि के हाथ में अक्षत दिया गया, पुष्प दिया गया, तो कमंडल से संकल्प लेते समय आपने देखा होगा आचार्य लोग जल भी डालते हैं और उसके बाद संकल्प बोला जाता है। जब वो जल वामन भगवान गिराने लगे तो जल ही नहीं गिर रहा, मुस्कुराए। शुक्राचार्य जी उस जल की, उस कमंडल की टोटी में बैठ गए थे कि न तो जल गिरेगा, न संकल्प बोला जाएगा, और न मेरे यजमान की संपत्ति जाएगी। यही लालसा है। और तब मुस्कुराए वामन भगवान, और वामन भगवान ने वही कुश बलि के हाथ से ले लिया। उपाय भी बड़ा सांकेतिक चुना। कब बलि के हाथ से कुश ले लिया, और कुश लेकर के उसी के द्वारा, कुश बड़ा नुकीला होता है, आपने देखा होगा, उसी नुकीले कुश से जो उन्होंने छिद्र में प्रहार किया, तो सीधे शुक्राचार्य जी की एक आंख में घुसा, और जो ही एक आंख फूटी निकल करके बाहर निकल आए, भगवान ने एक आंख फोड़ दिया। शुक्राचार्य जी ने बाद में भगवान को उलाहना दिया, महाराज आपने मेरी एक आंख क्या समझ के फोड़ दी? भगवान ने कहा कि आपकी ज्ञान वाली आंख जो थी वो तो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि बलि ने मुझे पहचाना नहीं था, आपने पहचान लिया। पर वैराग्य वाली आंख तो आपकी पहले से फूटी हुई थी, तभी तो आप ये पहचानने के बाद अपने शिष्य से ये कहना चाहिए कि तुम भगवान को सब सौंप दो, कि शिष्य से ये कहना चाहिए कि भगवान को कुछ मत दो। तो इसीलिए आप वस्तुतः केवल एकाक्ष है, पहले से एकाक्ष थे का, अब तो शरीर से लोगों को दिखाई देने लगा कि आपके पास एक आंख है, पर अंतर जीवन में तो आप पहले से ही एकाक्ष। और साथ साथ शुक्राचार्य जी ने पूछा, फोड़ने के लिए आपने अपना कोई अस्त्र न लेकर के कुश क्यों लिया? तो एक कुश जो थे वो शुक्राचार्य जी ले आए थे, वही थे आचार्य, और उसी कुश को लेकर के फोड़ दिया। तो ये संस्कृत में और हिंदी में भी किसी की बुद्धि बड़ी पैनी हो तो उसके लिए कहते हैं कि इनकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र है। जैसे कुशा का अगला भाग नुकीला है, उसी तरह इनकी बुद्धि भी पैनी है। तो भगवान ने कहा, मैं बताना चाहता था कि आपकी आंख भी जो फूटी, आपकी कुशाग्रता के कारण फूटी। आपकी कुशा इतनी पैनी दृष्टि थी कि मुझे पहचान लिया, और उस पहचानने का आपने दुरुपयोग किया तो अभी तो हो नहीं था। आपकी पैनी दृष्टि आपके लिए बड़ी महंगी पड़ी। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान की दृष्टि होते हुए भी आसक्ति से अगर मुक्त नहीं हो पाता है, तो उसका अभिप्राय यह है उसके पास अधूरी दृष्टि है और उसके जीवन में अपूर्णता है। ऐसी स्थिति में अब गहराई से विचार करके देखें, जो दो तरह की बातें पुराणों में अहिल्या को लिखी गई,
वो दोनों अपने स्थान पर ठीक है। क्या अगर केवल व्यवहार की दृष्टि से देखें तो ये कह सकते हैं कि जब सामने गौतम का वेश दिखाई पड़ा तो उन्होंने गौतम समझ लिया, पर नहीं का ये जो अध्यात्म शास्त्र में मनोरोग का विश्लेषण होता है वो तो बड़ा कठिन है। और उसका अर्थ क्या है कि कहीं न कहीं अहिल्या के जीवन में भी इतनी तपस्या और इतने त्याग के रहते हुए भी भोगासक्ति विद्यमान थी। कहीं न कहीं ज्ञान के साथ वैराग्य की कमी थी। अगर पक्का वैराग्य अहिल्या के जीवन में ज्ञान के साथ वैराग्य भी उतना प्रबल होता तो इंद्र को पहचानने में कोई विलंब न लगे। और इसको अगर आध्यात्मिक अर्थों में हम और आप अपने जीवन में भी देखें तो इसका है कि बुद्धि के द्वारा हम विषयों की चाहे जितनी निंदा करें, पर बुद्धि में किसी न किसी अंश में भोग की आसक्ति जो है वो विद्यमान रहती है। वस्तुतः व्यक्ति जब धोखा खाता है तो धोखा देने वाला तो सबसे बड़ा अपराधी है ही है, पर कई बार ऐसा होता है कि धोखा देने वाला ही अपराधी नहीं होता है, का धोखा खाने वाला भी कहीं न कहीं दोषी होता है। कभी कभी समाचार पत्रों में ये निकलता है कि एक साधु ने किसी भोले भाले व्यक्ति को ठग लिया और फिर निकलता है नोट दूना बनाने का लोभ दिया और फिर उसका सारा नोट लेके चला गया। तो भाई जो ठग ले गया वो तो साधु नहीं था, वो तो ठग था ही। लेकिन जो ठगा गया वो तो इसीलिए ठगा गया कि वो अगर न दूने नोट बनाने का लोभ होता न ठगा जाता। और इसका अर्थ है कि केवल सामने वाले ने ही नहीं ठगा, उसकी लोभ की जो वृत्ति है, एक ही क्षण में कुछ न करे नोट दूने हो जाए, अगर ये वृत्ति न होती तो शायद वो न ठगा जाता। ये जो मानसिक विकार है इसके साथ जो है ये बड़ी सांकेतिक भाषा है। जिन्होंने अंतरंग दृष्टि से देखा उन्होंने कहा कहीं न कहीं अहिल्या में कोई कमी थी, तभी तो इंद्र को पहचान नहीं पाई। बुद्धि धोखा जो खा जाती है वो अपनी आसक्ति के कारण खा जाती है, वैराग्य की कमी के कारण खा जाती है। और इसीलिए अहिल्या के चरित्र में मानो जो दंड मिला वो दंड ये है, और उस दंड का तात्पर्य ये है कि अगर बुराई हमारे सामने आवे और उस बुराई को हम पहचानने में सक्षम नहीं है तो अभी हमारी दृष्टि में कोई न कोई कमी, और अगर पहचान करके भी उसको हम पूरी तरह से छोड़ न सके तो हमारी दृष्टि में कमी। तो अहिल्या के चरित्र का ये पक्ष जो है देखिए, भोगासक्ति की कसौटी कैसे पता चल गई, धर्म की दृष्टि से विचार करके देखिए। प्रातः काल की नकली सृष्टि किया था इंद्र ने, और उसी समय गौतम का वेश बना करके वो आया था। गौतम के वेश में आकर के इंद्र ने अहिल्या से जो प्रस्ताव किया, अगर कहीं उसने आंखों पर भरोसा न करके कान पर भरोसा किया होता, इसको हम आध्यात्मिक अर्थों में कहें कि हमारे पास दो प्रमाण है, एक तो दृष्टि प्रमाण है और दूसरे श्रुति प्रमाण है। कई लोगों की मान्यता है कि जो दिखाई देता है वो ठीक, और हमारी परंपरा ये कि हम मानते हैं कि श्रुति जो है वो प्रमाण है। तो श्रुति वेदों को भी कहते हैं, और श्रुति का अर्थ है सुना गया। याद रखिए, उसने प्रत्यक्ष दृष्टि को प्रमाण मान लिया। जब ये गौतम का वेश दिखाई दे रहा है तो ये गौतम ही होंगे, हमारे पतिदेव ही होंगे। लेकिन अगर श्रुति की दृष्टि से उसने विचार किया होता तो उसके समझ में आ जाता कि जिन्होंने इतने त्याग और तप का जीवन व्यतीत किया है, क्या इस तरह से प्रातः काल की वेला में स्नान करने के लिए जाते हुए लौट करके उनके मन में भोगासक्ति का उदय हो सकता है? क्या इस प्रकार का प्रस्ताव कर सकते हैं? नहीं, कभी हमारे पतिदेव ऐसा नहीं कर सकते, उनके लिए संभव नहीं, हमको धोखा हो रहा, तब वो बच जाती। लेकिन इसका अर्थ यह है कि इतने तप और त्याग के बाद भी इंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने में कहीं न कहीं अंतःकरण के कोने में छिपी हुई आसक्ति का बीज जो है वो चाहे जितनी कम मात्रा में हो वो विद्यमान है। ऐसी स्थिति में बाद में तो बड़ी अनोखी बात हो गई। आंखों ने धोखा दे दिया था, और बाद में भगवान के चरणों की धूल का जब स्पर्श हुआ और अहिल्या चेतन होकर के भगवान की स्तुति करने लगी, तो स्तुति करते हुए उसने एक वाक्य कहा। अहिल्या के मुंह से जब रावण रिपु निकला
तो अगर कोई गोस्वामी जी से पूछ ले कि महाराज ये अहिल्या रावण रिपु अभी कैसे कहेंगे, उन्होंने कहा बस यही तो अंतर है। एक दिन इसकी आंखें ऐसी धोखा खाने वाली थी कि सामने इंद्र को गौतम के वेश में नहीं पहचान पाई, और अब चरण धूल लगने से आंखों में ऐसा अंजन लग गया कि भविष्य में जो होने वाला है वो भी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। इस भविष्य को भी वो आंखों से ये गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीर दृढ़ दोष विभंजन का नेत्र के दोषों को दूर करने के लिए ऐसी अद्भुत जड़ी अहिल्या को मिल गई कि देखो तो दृष्टि कितनी बदल गई। और उसके पश्चात फिर संकेत आता है, गोस्वामी जी ने कहा ज्ञान की दृष्टि से विचार करके देखें तो वैराग्य के बिना ज्ञान अपूर्ण है। धर्म की दृष्टि से विचार करके देखें तो उसे चाहिए था या तो वो पहचान लेती और या महर्षि गौतम को रोकती, इंद्र को, कि इस समय आपका ये जो प्रस्ताव है ये उपयुक्त नहीं है, तो शायद ये अनर्थ रुक जाता। पर बहुत बढ़िया बात, अहिल्या प्रसन्न भक्ति की दृष्टि से और दैन्य की दृष्टि से, ये तो ज्ञान और धर्म की दृष्टि हुई, पर भक्ति और दैन्य की दृष्टि से विचार कीजिए, और वो ये है कि वैराग्य आवेगा कैसे। तो वैराग्य आने की दो पद्धति है। क्या? या तो विषयों की अनित्यता का बोध हो जाए, अनित्यता का, उनके दोष का बोध हो जाए और विषय छूट जाए, तो एक तो विषयों से वैराग्य होने की पद्धति है। और या अगर कहीं अनुराग हो जाए तो अन्यत्र वैराग्य हुए बिना नहीं रहे। दोनों पद्धति, और दोनों पद्धतियों में ज्ञान की परंपरा यह है कि अनित्यता का बोध हो और विषयों से वैराग्य हो, और भक्त की परंपरा यह है कि भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए तो संसार से वैराग्य जो है अपने आप हो जाए। दोनों ही अपने अलग अलग अधिकारियों की दृष्टि से दोनों ही मान्यताएं ठीक। तो अहिल्या में राग था, आसक्ति थी। भगवान के चरणों की रज को चाहने का अर्थ है यही भक्ति भावना। भक्त लोग भगवान का चरण जो है वो विशेष रूप से, सारे भक्तों की भीड़ जो है वो भगवान के अन्य अंगों पर उतनी नहीं एकत्र होती जैसी चरणों में एकत्र होती। आप रामायण भर में देखेंगे तो शायद ही किसी भक्त ने भगवान से चरणों को छोड़ करके और कुछ मांगा हो। बल्कि एक बहुत बढ़िया संस्कृत साहित्य में एक युक्ति आती है, आपने भगवान का वो चित्र देखा होगा, बाल मुकुंद का चित्र, जिसमें नन्हे से बालक के रूप में क्या भगवान अपना पैर का अंगूठा मुंह में चूस रहे हैं। आश्चर्य हुआ, ये भगवान अपने पैर का अंगूठा क्यों चूस रहे हैं? तो भक्तों ने यही कहा कि जब भगवान ने देखा कि सारे भक्त चरण ही मांग रहे हैं तो उनको हुआ कि भाई इसमें कोई विशेष ही स्वाद होगा तभी तो मांग रहे हैं, तो जरा मैं भी स्वाद को लेकर के देखूं। कब्याय पीयूष रसम मुनीश्वरा ममांग राजीव रसम पिबंतिकम। वस्तुतः ऐसा अद्भुत चरण है, और अहिल्या ने भगवान के चरण धूल से तो चैतन्य हुई, पर जाते जाते वो अनुराग और विराग की बात बहुत सांकेतिक भाषा में अहिल्या प्रसंग में सामने आ जाती है। अहिल्या प्रसंग का संकेत है पहली बात, अहिल्या की आंख कितनी बदल गई। देखिए, इस समय अहिल्या कह सकती थी भगवान से कि महाराज आप कितने दयालु और कितने उदार हैं, और हमारे प्रतिदेव इतनी सेवा करने पर भी वो इतने कठोर थे कि उन्होंने मेरी एक भूल को क्षमा नहीं किया। ऐसे कहने वाले अनगिनत व्यक्ति हैं जो दो व्यक्तियों में तुलना करते हैं और विशेष रूप से सामने वाले की प्रशंसा करते हैं और दूर वाले की आलोचना करते हैं। आप बड़े अच्छे हैं, वो तो ऐसा, ये कई अधिकांश लोगों का स्वभाव होता है। और कभी कभी अत्यंत निकट पति पत्नी का संबंध ऐसा है कि बहुधा पत्नियां पति पत्नियों की आलोचना करते देखे जाते हैं, तो पत्नियों को भी पति में न जाने कितने दोष दिखाई दे जाते। पर अहिल्या की वृत्ति कैसी है? अहिल्या ने एक क्षण के लिए भी ये नहीं कहा कि महर्षि हमारे पतिदेव तो बड़े क्रोधी थे, बल्कि शब्द क्या कहा, भगवान के चरण धूल का स्पर्श अहिल्या को मिला और हाथ जोड़ करके भगवान से पहले बोले, प्रभु आपके चरण से तो मैं धन्य हो ही गई, लेकिन इसके लिए मैं सबसे पहले उनका स्मरण करती हूँ। किसका? मुनि शाप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह मैं माना। कितनी कृपा किया उन्होंने कि लोगों को दिखाई पड़ा कि उन्होंने
क्रोध में आकर के मुझे शाप दे दिया। पर नहीं, देखिए तो क्रोध में अगर उन्होंने किया होता, नहीं, उन्होंने क्रोध में दिखाई तो दिया कि शाप दिया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि श्री राम के चरणों की धूल से तुम्हारा उद्धार होगा, तो कैसा अनोखा वरदान दे दिया। प्रभु, आपके चरणों को मैं पाना चाहती तो न जाने कितनी साधना करनी पड़ती, पर हमारे पतिदेव ने तो शाप दे करके ही वो चरण प्राप्त करा दिया। तो ऐसी परिस्थिति में तो मैं उनको धन्यवाद दिए बिना, उनका स्मरण किए बिना नहीं हूँ। हाँ, दोनों पति पत्नी एक दूसरे के कृतज्ञ हो गए। जब अहिल्या का उद्धार हुआ तो गौतम जी आ गए। भगवान राम पति पत्नी के बीच की दूरी को मिटाते हैं, और दूरी मिटाने के लिए, क्योंकि भगवान राम जा रहे हैं, इसी यात्रा में उनका विवाह होगा ना, तो अपना विवाह तो बहुत सभी लोग करते हैं, पर जो विवाह के बाद भी बिछुड़ गए हैं उनको मिलाने की भूमिका भगवान राम की है। देखिए, अहिल्या कहती है मैं धन्य हूं, महर्षि ने मुझे शाप दिया, और दूसरी ओर गौतम जब अयोध्या का तुरंत चैतन्य हुए तो गौतम जी स्वयं चल के आ गए, और गौतम जी अहिल्या को बड़े आदर से लेकर के चले। अहिल्या ने कहा, महाराज आपने बड़ी कृपा की, आपकी कृपा से मुझे भगवान का चरण मिला। महर्षि गौतम ने कहा, अहिल्या सत्य तो ये है कि देखो ना, मैं अगर चरण पाना चाहता तो प्रभु तो बड़े मर्यादा मरे हैं, मेरा जन्म ब्राह्मण वर्ण में हुआ है और वो क्षत्रिय वर्ण में आए हैं, तो अपना चरण कभी न देखे, लेकिन तुमने पत्थर बन करके उनका चरण पा लिया, तो चलो पत्नी अर्धांगिनी होती है तो उसमें आधा अधिकार तो मेरा हो ही गया। ऐसी स्थिति में ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि तुम्हारे कारण मुझे भी भगवान के चरणों में भाग मिल गया। नहीं, अरे ये तो जो मुझे तपस्या से बाद में मिल रहा है तुम्हारी कृपा से, वो तुम्हें इस प्रकार मिल गया, तुम धन्य। परिणाम क्या होता है? अहिल्या का शब्द था, प्रभु का चरण मिल गया। तो प्रभु का चरण मिल जाने के बाद अहिल्या कहती है, मुनि शाप जो दीना अति भल कीना, परमा अनुग्रह मैं माना। क्यों? देख्यो भरी लोचन, मैंने आपका दर्शन किया। देख्यो भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। महाराज, अनोखी बात हो गई क्या? एक और भगवान शंकर आपका दर्शन करके धन्य होते हैं, और भगवान शंकर को कहा जाता है कि वो तो कामारी है। तो प्रभु कामारी बनकर के शंकर जी ने जिसे पाया उसको मैंने कामग्रस्त होके पा लिया। मेरा तो जो कुछ पतन हुआ काम के कारण हुआ। तो महाराज, इससे बढ़कर के विचित्र व्यवस्था क्या होगी कि जो कामारी ने पाया वो कामी ने भी पा लिया। और उस समय अहिल्या ने देखा ध्यान से प्रभु की ओर, तो प्रभु कुछ संकोच में सिर झुकाए जो थे वो खड़े थे। संकोच क्यों? क्योंकि प्रभु की लीला में तो मर्यादा पग पग पर है। तो मैंने पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है कि भगवान ने जब अहिल्या का उद्धार किया तो संकोच में गड़ गए। क्यों? गुरुदेव की आज्ञा से उन्होंने सिर पर चरण धूल दे तो दिया, लेकिन एक ही बात प्रभु के मन में बार बार आती है कि शिला साप संताप सुगति दई, परसत पावन पाम दई सुगति सुनी, सोन हरस ही चरण छुए को पछताओ। लोग क्या कहेंगे कि मैंने क्षत्रिय होकर के एक महात्मा की पत्नी के सिर पर अपनी चरण धूल डाल दिया, ये तो मुझसे बड़ी मर्यादा के विरुद्ध आचरण हो गया। अहिल्या ने प्रभु का संकोच दूर करने के लिए बड़ी मीठी बात कही। अहिल्या ने कहा, प्रभु आपका शील देख करके तो मैं गदगद हूं, आपने मेरे जीवन को धन्य बना दिया, पर आपको संकोच लग रहा है कि मैंने चरण क्यों धूल क्यों रख दिया। पर मैं बता दूं, प्रभु तो चुप रहे। पर अहिल्या ने कहा, प्रभु आपने ये सोचा कि जब शंकर जी को जो फल मिला है वही अहिल्या को देना है, तो पहले अहिल्या को भी शंकर बना दे तब फल दे। तो बोले, शंकर जी के मस्तक पर गंगा की धारा थी, और ये गंगा की धारा आपके चरणों से ही निकली हुई है। सो आपने मेरे सिर पर अपना चरण रख करके गंगा की धारा, बोले तुम भी अब शिव हो गई, तो आपने तो शिव को शिव बनाने के लिए मुझे बोले जिन चरणों के द्वारा गंगा निकली है उन चरणों को ही आपने मेरे मस्तक पर रख करके
यही लाभ शंकर जाना, यही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरी, सोई पद पंकज मम उर धरो, कृपालु हरि। कब वही चरण कमल प्रभु ने मेरे सिर पर रख दिया। पर अब वही बात आई, क्या भक्ति की मान्यता है कि वैराग्य के लिए भगवान के चरणों में राग हो जाना चाहिए। यहां ईश्वर के चरणों का राग हो गया। सांकेतिक अर्थ में यूं कहें कि भाई भंवरा जो है वो स्वभावतः रस का प्रेमी, रस के प्रति उसके मन में आकर्षण है और वो फूलों में भटक करके रस लेता रहता है। अब कितना भी किसी भंवरे के सामने भाषण दिया जाए कि फूल तो एक रस रहने वाला नहीं है, इसका रूप उड़ जाएगा, रंग उड़ जाएगा, झड़ जाएगा, कहां तुम भटक रहे हो, तो भंवरा के अपने स्वभाव को छोड़ पाओगे? लेकिन भंवरे को अगर कहीं ऐसा कोई बढ़िया पुष्प मिल जाए कि जिसके रस में ये कोई दोष न हो और उसको पीने लगे, तो फिर वह अन्यत्र भटकेगा ही नहीं। तो मन का स्वभाव भंवरे का है और वो संसार के विषयों का रस ढूंढ रहा है। अगर उसको भगवान के चरण कमलों का रस मिल जाए तो उस रस का परिणाम होगा कि अन्यत्र नहीं भटकेगा। जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो ते ही करीले क्यों भावे, सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। अहिल्या ने भी यही कहा, बोले महाराज अब एक दवा मैं अब साथ ही लेकर के जाऊंगी। क्या? अहिल्या ने जो सूत्र दिया यही कहा कि प्रभु पद कमल परागा विनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी। महाराज मेरी बुद्धि भोरी है, अगर भोरापन न होता, ना समझी न होती, तो मैं कैसे धोखा खा जाती। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि मैं ये दावा नहीं कर सकती कि अब कभी धोखा नहीं खाऊंगी। बुद्धिमान व्यक्ति कई बार धोखा खाते हैं, एक बार के बाद भी दूसरी बार धोखा खाते हैं। तब महाराज एक काम कर दीजिए ना, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगू वर आना, पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करई पाना। मेरा मन जो भ्रमर है, वो हमारा मन का भ्रमर जो भटक गया था विषय रस लेने के लिए आपके चरण कमलों में, वो मन भ्रमर मंडराए और संसार से अपने आप वैराग्य हो जाए। अहिल्या ने हो गई। तो अहिल्या प्रसंग में ज्ञान का भी तत्व है, कर्म सिद्धांत का भी शास्त्र प्रमाण के आधार पर अहिल्या को गौतम बने हुए इंद्र जो गौतम के वेश में बने हुए हैं, उनको शास्त्र के प्रमाण से रोकना चाहिए। ये आपका प्रस्ताव आपके चरित्र के अनुकूल नहीं है। और भक्ति की दृष्टि से ये वस्तुतः भगवान के चरणों में अनुराग की है। और दैन्य की दृष्टि से तुलसीदास जी को तो सबसे प्रिय है। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे ज्ञानी भक्त और कर्मयोगी सभी अहिल्या के चरित्र से शिक्षा लेते हैं, पर मेरे लिए तो अहिल्या का चरित्र जो है वो सबसे प्रिय है। किसी ने कहा सबसे पहले सीता जी का स्मरण करना चाहिए कि अहिल्या का? आपने अपनी रामायण का श्री गणेश भी किया तो न दशरथ से, न कौशल्या से, न तो आदिशक आज जनक नंदिनी सीता से। क्या अहिल्या ही पहले वंदनीय आपको दिखाई पड़ी क्या? वो स्वामी जी ने कहा क्या? बोले प्रभु जनकपुर जा रहे हैं और जनकपुर में जनक नंदिनी सीता और प्रभु की प्राप्ति। तो श्री सीता जी कौन है? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। सीता जी के चरणों की कृपा से व्यक्ति की बुद्धि निर्मल होती। विश्वामित्र के साथ भगवान राम जो चले तो उस आश्रम में तुलसीदास जी भी बैठ गए और कहने लगे कि गुरुजी तो कह रहे हैं, मेरी भी प्रार्थना है। अहिल्या कौन है? जिसका पातिव्रत नष्ट हो गया, जो बुद्धि का प्रतीक है, जिसकी बुद्धि धोखा खा चुकी है। और श्री सीता जी कौन है? जो बुद्धि को शुद्ध बनाती है। गोस्वामी जी ने कहा प्रभु बुद्धि तो तब शुद्ध होगी, पहले अशुद्ध बुद्धि जब शुद्ध होगी तब न शुद्ध होगी। पहले सीता जी को नहीं, पहले अहिल्या को उद्धार कीजिए, अहिल्या को तारिए। अहिल्या जब तर जाएगी तो उसके पश्चात जनकपुर की ओर प्रस्थान कीजिएगा। और गोस्वामी जी ने कहा सबसे बढ़िया बात हमारे लिए ये है कि अगर वो चेतन होती तो उसको चल करके भगवान के पास जाना पड़ता, और पत्थर हो गई
तो पत्थर तो कोई साधन कर नहीं सकता। पत्थर क्या साधन करेगा? भगवान राम ने शबरी को उपदेश दिया तो शबरी को ये उपदेश दिया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहले संतों का संग करे, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, फिर मेरी कथा सुने, बोले गुरु पद पंकज सेवा, तीसरा भगति अमान, गुरु के चरणों की सेवा करना। अब अहिल्या न तो सत्संग कर सकती, न अहिल्या भगवान की कथा सुन सकती, और न तो अहिल्या गुरु के चरणों की सेवा कर सकती। सो अहिल्या के बदले में ये साधन किसने किया? अहिल्या का प्रसंग कृपा का मुख्य प्रसंग है, और वो कृपा का प्रसंग इसलिए है कि अब अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ था? उसमें तो एक भी भक्ति नहीं थी। भगवान ने कहा 9 माह जिनके एको होई, तो 9 में जब एक भी नहीं था तो उद्धार कैसे हुआ? बहुत मीठी बात आई। क्या आप किसी को दान देना चाहें और वो पैर वाला हो, तो उचित यह है कि आप चल करके जाएंगे और कहेंगे दान लीजिए। पर अगर कोई लंगड़ा हो, पैर से चलने में असमर्थ हो और देना चाहे, तो आप उसको नहीं बुलावेंगे, स्वयं चल करके जाएंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु जिनके पास साधन का पैर है उनको अपने पास बुलाइए, पर बेचारे साधन की दृष्टि से जो लंगड़े हैं उनके पास तो स्वयं ही है, आप साधना करके पहुंच जाइए। और यही हुआ। भगवान ने सोचा अहिल्या तो सत्संग कर नहीं सकी, तो स्वयं संत विश्वामित्र को ले लिया। चलो भाई, तुमने सत्संग नहीं किया तो तुम्हारे बदले में सत्संग मैंने कर लिया। अहिल्या कथा नहीं सुन सकती, तो भगवान गुरु जी से क्या कहने लगे? पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही बिसेखी। विश्वामित्र लगे कथा सुनाने, अहिल्या का चरित्र सुनाने लगे। प्रभु गदगद हो गए। क्या बोले? मेरी कथा का जब इतना फल सुनने का कहा जाता है, तो मैं जिसकी कथा सुनूंगा उसका भी तो कोई फल होगा। अगर अहिल्या मेरी कथा नहीं सुन सकती तो चलो मैं ही अहिल्या की कथा सुने ले रहा हूं, अहिल्या नहीं कर सकती। तो भगवान ने गुरु जी से पूछ दिया, गुरु जी क्या करें? और गुरुदेव ने कह दिया, गौतम नारी शाप बसो, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। महाराज ये गौतम की पत्नी चरण धूल चाहती है। भगवान ने 3 भक्ति अपनी ओर से किया, अहिल्या ने नहीं किया। फिर जब चौथी भक्ति वाली बात आई, जब अहिल्या चेतन हो गई, तो फिर भगवान ने कहा चौथी तुम करो। अब जब तुम कर नहीं सकती थी तो तुम्हारे बदले में मैंने किया, और जब अब कर सकती हो तो चौथी भक्ति है भगवान का गुण गाना। और अहिल्या ने तुरंत जो है चेतन होते ही प्रभु का गुण गाने लगी। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी। वो स्वामी जी को लगता है अहिल्या का प्रसंग एक ऐसा महान प्रसंग है जो ज्ञानी को वैराग्य का संदेश देता है, धर्मात्मा को शास्त्र की महिमा की ओर संकेत करता है, भक्त को भगवान के चरणों की ओर ले जाता है, और जो दीनता से भरे हुए हैं उनके मन में निराश्रितता आने पर भगवान की प्राप्ति के लिए कृपा के मार्ग की ओर अंकित करता है। इसलिए तुलसीदास जी ने अपनी नाम रामायण का श्री गणेश जो किया वो किसी अन्य चरित्र से न करके अहिल्या के चरित्र से किया, और यही संदेश उन्होंने दिया कि अगर हमारे आपके जीवन में भी ये अहिल्या विद्यमान है, अहिल्या जैसी समस्या विद्यमान है, तो नाम भगवान के द्वारा ये इस अहिल्या का उद्धार हुए बिना नहीं रह सकता है। ये नाम का आश्रय यानी भक्त कर्मयोगी और शरणागति अधीन सबके लिए है। इसके बाद की चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए श्याम।